हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। मैं कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। गणेश उत्सव के छुट्टियों के बाद फिर से एक बार हम अपने स्टडीज़ को शुरुआत करेंगे। चिल्ड्रंस, लास्ट थर्सडे हमने एक कविता के अध्ययन को शुरुआत की थी। आप सभी को याद होगा। कविता का नाम क्या है बच्चों? जी हाँ, बंदर का धंधा। वेरी गुड छात्रों, हमने इस कविता के कुछ ही हिस्से का अर्थात कुछ पंक्तियों का अभ्यास किया है और आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी कविता के अगले पंक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो अगले पंक्तियों के तरफ बढ़ने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने हिंदी पाठ्यपुस्तक निकाला ही होगा। पेज नंबर 13, पृष्ठ क्रमांक 13। छात्रों, हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस देश में आयुर्वेद की परंपरा चलती आ रही है। बीमारियों के इलाज में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तो पुराने ज़माने से चलता आया है। बच्चों, इन जड़ी बूटियों में पोषक तत्व और औषधीय गुण दोनों होते हैं और ये घास पात जैसी दिखती तो है, पर इनमें अपने विशेष गुण होते हैं जिसके कारण रोग निवारण होता है। और हाँ बच्चों, बंदर का धंधा इस प्रस्तुत कविता में कवि नरेंद्र गोयल जी ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। आप सभी को बंदर का धंधा इस कविता के कवि कौन है ये तो मालूम ही है। जी हाँ, नरेंद्र गोयल जी। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के पिलखुआ गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हमने लास्ट लेक्चर में जानी है। गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। छात्रों, नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं और बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने हिंदी जगत को दी है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जड़ी बूटियों से होने वाले लाभ भी बताए हैं। कविता क्रमांक 5, बंदर का धंधा, कवि नरेंद्र गोयल। चिल्ड्रंस, यह एक काल्पनिक कविता है। बच्चों, इस प्रस्तुत कविता में हमने जाना कि एक दिन एक बंदर के हाथ मरीजों के हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र लगता है जो कि टूटा फूटा होता है। उस टूटे फूटे यंत्र का क्या नाम था बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, उसका नाम है आला। आला, इसका अर्थ है मरीज के हृदय की धड़कन आदि मापने वाला यंत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेथोस्कोप। जब हम बीमार पड़ जाते हैं बच्चों तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी इस आला अर्थात स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर हमारी हृदय की धड़कन अर्थात हार्ट बीट्स को मापते हैं। तो छात्रों, इस कविता में बंदर के हाथ जो टूटा फूटा आला लगा है तो वह क्या करता है? एक मेज और कुर्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है अर्थात क्लिनिक खोल देता है। बंदर डॉक्टर बंदर बन जाता है। अब डॉक्टर बनने के बाद उसके पास मरीज भी आने लगते हैं। जी हाँ, पेशेंट आने लगते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले कौन आता है डॉक्टर बंदर के पास? सबसे पहले आते हैं एक भालू। अब भालू डॉक्टर बंदर को खांसी और जुकाम की शिकायत करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे खांसी और जुकाम हुआ है, जल्दी से मुझे ठीक करो। तब डॉक्टर बंदर भालू के हाथ में तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ थमा देते हैं और कहते हैं कि इन्हें तुम पानी में उबालो अर्थात तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में बॉईल करना है।
और उस पानी को सुबह शाम लेना है। और जैसे ही तुम तुलसी के पत्ते और पीपल के जड़ का काढ़ा पियोगे, तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर इस शब्द का अर्थ है एकदम से गायब हो जाना। और हाँ बच्चों, डॉक्टर बंदर को पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो भालू को खांसी और जुखाम पर जो इलाज उपाय बताया था उससे वो जल्दी ठीक होने वाला था। इसलिए डॉक्टर बंदर कहते हैं कि जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी तभी तुम मुझे फीस देना। छात्रों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि फीस यह अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है शुल्क। स्टूडेंट्स, जिस पंक्तियों के भावार्थ को हमने फिर से एक बार इस ऑनलाइन लेक्चर में रिवाइज किया है, वही पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। छात्रों, यहाँ तक हमने पंक्तियों को पढ़ा, इनका भावार्थ जाना। अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्तियों के तरफ। सबसे पहले हम उनका वाचन करेंगे, फिर उनका भावार्थ भी जान लेंगे। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बच्चों, जैसे ही बंदर डॉक्टर बंदर बन जाता है, उसके पास सबसे पहले आते हैं भालू। और भालू के बाद दूसरा मरीज कौन आता है बच्चों? जी हाँ, बिल्ली आती है। बिल्ली अर्थात कैट, आप सभी जानते हो। बिल्ली कहती है डॉक्टर बंदर से कि उसे 104 बुखार है। बुखार अर्थात ज्वर, जिसे हम फीवर कहते हैं। छात्रों, जब हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन या फिर इंजेक्शन देकर जल्दी से ठीक कर देते हैं। हमारा बुखार अर्थात फीवर उतर जाता है। वैसे ही बिल्ली डॉक्टर बंदर के पास आकर कहती है कि मुझे 104 बुखार है, तो मैं शिकार पर कैसे जाऊं? तो इसलिए जल्दी से इस बुखार को उतार दो, यानी कि मुझे कुछ दवाई दे दो। तो तुरंत डॉक्टर बंदर बिल्ली को उपाय बताते हैं। वह कहते हैं कि रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। अर्थात बच्चों, बिल्ली का बुखार उतारने के लिए बंदर उसे गिलोय का रस 3 बार पीने को कहते हैं। छात्रों, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा कि गिलोय एक कड़वी बेल है जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं। वह बहुत ही गुणकारी होते हैं। गिलोय का दूसरा नाम भी है गुड़ूची अथवा अमृता। बच्चों, इस बेल को अमृता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अमृत के समान सारे रोगों को निवारण करती है। इसलिए डॉक्टर बंदर बिल्ली का बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस दिन में 3 बार पीने के लिए कहते हैं।
और जी हाँ बच्चों, डॉक्टर बंदर कहते हैं बिल्ली से कि इस दवा को पीने से कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। अर्थात बच्चों, बिल्ली डॉक्टर बंदर की दवा से ऐसी चुस्त हो जाएगी कि नाचने कूदने लगेगी। अब बच्चों, अगली पंक्ति पढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला मरीज कौन आता है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। अब बच्चों, बिल्ली के बाद डॉक्टर बंदर के पास लोमड़ी आती है, फॉक्स। वह आकर डॉक्टर बंदर से क्या कहती है बच्चों? वह कहती है कि मुझे चिकना सुंदर बनाओ। अर्थात बच्चों, लोमड़ी को सुंदर दिखना था, इसलिए वह डॉक्टर बंदर के पास जड़ी बूटी मांगने आती है। तब डॉक्टर बंदर उसे कहते हैं कि घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, अर्थात सुबह और शाम तुम घी कुंवार चेहरे पे लगाओ तो तुम्हारा चेहरा जो है वह कुंदन सा चमकने लगेगा। बच्चों, घी कुंवार अर्थात एलोवेरा, घृत कुमारी जिसे कहा जाता है, और यह एलोवेरा जब लोमड़ी दिन में 2 बार अपने चेहरे पर लगाएगी तो उसका चेहरा कुंदन सा चमकने लगेगा। कुंदन अर्थात सोना। छात्रों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कुछ इस प्रकार कह रहे हैं कि लोमड़ी को सुंदर दिखना था, इसलिए वह बंदर के पास जड़ी बूटी मांगने आई। डॉक्टर बंदर ने उसे घी कुंवार दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाह दी। ऐसा करने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा और बंदर ने उससे अपनी फीस भी देने को कहा। छात्रों, एलोवेरा एक छोटा सा पौधा है पर इसके गुण जग जाहिर है। इसके अनगिनत फायदों के कारण लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रंस, इस घी कुंवार अर्थात एलोवेरा के फायदे अनगिनत है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, त्वचा के लिए हो या बालों के लिए हो। बच्चों, हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे एलोवेरा जेल, फेस वॉश, शैम्पू उपलब्ध है जिसका हम रोज़ के जीवन में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ के लिए एलोवेरा जूस का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई सारे गुण घी कुंवार अर्थात एलोवेरा में होते हैं और इसीलिए डॉक्टर बंदर लोमड़ी को घी कुंवार दोनों समय लगाने के लिए कहते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी पंक्ति की तरफ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस कविता के आखिरी पंक्ति से हमें पता चलता है कि इस तरह बंदर का वैद्यकीय व्यवसाय खूब चलने लगा और वह मौज मनाने लगा। डॉक्टर बंदर जो है वह जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाने लगे। जंगल अर्थात अरण्य, वन। बच्चों, बंदर का धंधा इस कविता में कुछ ही वन औषधियों का लाभ बताया गया है, जैसे कि तुलसी के पत्ते, पीपल की जड़, घी कुंवार, गिलोय इत्यादि। पर कई सारी वन औषधियाँ और जड़ी बूटी है जिससे हमें लाभ होते हैं, जो हमारे घर के पास या फिर घर में ही उपलब्ध होते हैं, जिनसे हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। वह एकदम सबसे सुरक्षित उपचार पद्धति है। स्टूडेंट्स, हमने
इस कविता के अध्ययन को समाप्त किया है, फिर से एक बार पूरी कविता को हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो छात्रों, इस प्रकार घर पे आपको इस कविता का वाचन करना है और इस कविता को लर्न भी करना है। और अब मैं आपको हमेशा की तरह आज जितना भी हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। तो बताइए मुझे, बंदर के पास इलाज कराने के लिए कौन कौन से जानवर आए थे? जी हाँ, बिल्कुल सही। बंदर के पास इलाज करवाने के लिए भालू, बिल्ली और लोमड़ी आई थी। बच्चों, डांस इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ बताइए। जी हाँ, डांस इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ है नृत्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल। बंदर ने बिल्ली का बुखार ठीक करने का क्या इलाज बताया? यस, राइट। बिल्ली को 104 बुखार था। बिल्ली का बुखार ठीक करने के लिए बंदर ने उसे गिलोय का रस 3 बार पीने की सलाह दी। इससे बिल्ली ऐसी ठीक हो जाएगी कि दूसरे ही दिन नाचने कूदने लगेगी। बच्चों, मुझे बताओ कि गिलोय इस बेल का दूसरा नाम क्या है? यस, गिलोय इस बेल का दूसरा नाम है गुडुचि अथवा अमृता। कुंदन इस शब्द का अर्थ क्या है? यस, कुंदन इस शब्द का अर्थ है सोना। अब आगे। बंदर ने लोमड़ी को सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? जी हाँ, बिल्कुल सही। बंदर ने लोमड़ी को सुंदरता बढ़ाने के लिए घी कुंवार दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाह दी। ऐसा करने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा। अब एकदम आसान सा सवाल। बंदर का धंधा इस कविता के कवि कौन है? यस, बंदर का धंधा इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल जी है। डॉक्टर बंदर जंगल से क्या लाते? जी हाँ, डॉक्टर बंदर जंगल से अच्छी अच्छी बूटियाँ लाते। घी कुंवार इसका दूसरा नाम क्या है? यस, राइट। घी कुंवार इसका दूसरा नाम है घृत कुमारी। छात्रों,
आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में बंदर का धंधा इस कविता का अध्ययन यहीं पर समाप्त किया है। अब हम शब्द वाटिका अर्थात नए शब्दों के तरफ बढ़ते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द। आला, इस शब्द का अर्थ है मरीजों के हृदय की धड़कन आदि मापने वाला यंत्र। छूमंतर, इस शब्द का अर्थ है गायब। गिलोय, इस शब्द का अर्थ है गुरुच या गुडुची, एक प्रकार की कड़वी बेल जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं। कुंदन, इस शब्द का अर्थ है साफ सोने का पतरा जो नगीना चढ़ने के उपयोग में लाया जाता है, सुंदर और स्वस्थ। आखिरी शब्द है जंगल जिसका अर्थ है अरण्य, वन। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। आला, मरीजों के हृदय की धड़कन आदि मापने वाला यंत्र। छूमंतर, गायब। गिलोय, गुरुच या गुडुची, एक प्रकार की कड़वी बेल जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं। कुंदन, साफ सोने का पतरा जो नगीना चढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सुंदर और स्वस्थ। जंगल, अरण्य, वन। छात्रों, इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज सभी विद्यार्थियों को बंदर का धंधा इस कविता का वाचन करना है। इस कविता को 2 टाइम्स रीड करना है और जो नए शब्द हैं और उनका अर्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।